गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूं जो टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ है और अगला टेस्ट सीरीज मैं लेकर के आया हूं। बिना समय गवाए मैं सीधा शुरू करता हूं। और आप लोग को पता है कि जो मेरा टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन आता है यूट्यूब पे वो आपका हर एक एग्जाम में काम करेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है मैं टेस्ट सीरीज में डाल दिया हूँ। अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं गाइज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? प्रथम नेता पुनर्जागरण का गाइज आप लोग भी कमेंट में फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। रामकृष्ण परमहंस को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। गाइज सीधा समझिए, पुनर्जागरण का प्रथम नेता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। गाइज राजा राम मोहन राय भारतीय समाज को सुधार के लिए बहुत ही ज्यादा योगदान दिए और ये पहला नेता हुए कि ब्रिटेन के संसद में जाकर भारतीय को मुद्दा को उठाए भी और सिविल सर्विसेज को भारतीयकरण करने का उन्होंने मुद्दा भी उठाया। दूसरा क्वेश्चन है गाइज, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य थे। भारत में ब्रिटिश ने अपना आधुनिक शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया? क्वेश्चन ये पूछ रहा गाइज। पहला आप लोग देखिए, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। बिल्कुल नहीं गाइज, ऐसा ब्रिटिश बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि ऐसा होता तो ब्रिटिश को ही चुनौती मिलता। तो ये तो होने से रहा गाइज। दूसरा, प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए। बिल्कुल गाइज, ब्रिटेन से प्रशासक को लेकर आएगा तो ज्यादा खर्च हो रहा था, उसको ज्यादा पैसा लगता, इसलिए कम खर्च पर ही उनको अधिकारी मिल जाए। दूसरा सही है। तीसरा, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए। बिल्कुल गाइज, भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग यदि ब्रिटिश एजुकेशन को प्राप्त करेगा तो वैसा स्थिति में ब्रिटिश वस्तुओं का बहुत अच्छा खरीदार होगा, जिसको बोला जाता है कि आचार विचार और व्यवहार में जो है से ब्रिटिश पैदा हो जाए और देखने में भारतीय रहे, रंग रूप में भारतीय और आचार विचार व्यवहार में ब्रिटिश हो जाए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है गाइस। अब देखिए कौन सा इसमें होगा, 2 और 3। ऑप्शन होगा बी गाइज, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं गाइज तीसरा क्वेश्चन पे। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहन करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। 1784 के एक्ट में? बिल्कुल नहीं गाइज। 1813 के एक्ट में? बिल्कुल 1813 के एक्ट में गए। 1892 में जो है चुनाव के बारे में बोला गया था। 1833 में जो है उस चार्टर में भी एजुकेशन की बात नहीं था। तो एग्जैक्ट आंसर होगा बी गाइज। मैं बहुत ही कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। आप लोग भी आंसर का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा गाइज, ठीक है। अगला है, अब अगला में मैं थोड़ा सा आपको समय लूंगा, आप भी बताइएगा, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा। फिर महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? लोक हितवादी मतलब लोगों के हित के लिए बात करने वाले। ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नेरोजी, बाल शास्त्री। गाइज आप लोक हितवादी महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसको कहा जाता है? ज्योतिबा फुले को कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है, बाल शास्त्री को कहा जाता है। गाइज तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बताता हूं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए, एजुकेशन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किए, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किए और समाज के कल्याण की बात उठाने का काम किए। महाराष्ट्र के क्षेत्र में समाज को आधुनिकीकरण की बात सबसे पहले किसने उठाया? तो गोपाल हरि देशमुख थे गाइस, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं गाइस, आप लोग भी आंसर दीजिएगा फटाफट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गाइस, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया। आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए गाइज कि यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। दूसरा, 1858 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम नियंत्रण वाइसराय को दे दिया गया। फटाफट उत्तर बताइएगा गाइज, स्टेटमेंट सही है कि गलत है। दिया गया ऑप्शन में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 मतलब ए, केवल 2 मतलब कि जो है से ए वाइसराय का, सी 1 2, डी न तो 1 न तो 2। तो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा गाइज 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया, ये होगा। 1858 के कानून के तहत मामलों का अंतिम नियंत्रण वाइसराय को नहीं, अंतिम नियंत्रण भारत सचिव को दिया गया गाइज, भारत सचिव को दिया गया। तो ऑप्शन जो बी होगा ये सही नहीं होगा, एक होगा सही। अब देखिए ऑप्शन में किस में, ऑप्शन में ए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ए गाइज।
आप लोग फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। और मैं आपको एक लाइन बता दूं, जो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनसे ही सोल्व हो रहा होगा, और रिवीजन करेंगे तो सोल्व हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। जो नहीं अच्छे से पढ़े होंगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। मैं जो आंसर लेकर के आता हूँ हर एक एग्जाम में काम करने वाला है गाइज। आप देखिएगा एग्जाम में मेरा जो टेस्ट सीरीज से बिल्कुल क्वेश्चन रहेंगे। आगे देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? गाइज आप लोग तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में किए गए थे, जो कि स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहे जाते हैं, लॉर्ड रिपन गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। क्या है, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों की बर्बादी के प्रमुख कारण क्या थे? भारतीय किसान बर्बाद क्यों हो गए? तो ऑप्शन देखिएगा गाइज, भारतीय पहला दिया हुआ है उच्च भू राजस्व, मैक्सिमम भू राजस्व। आप लोग कमेंट में बताइए सही है कि नहीं है। नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व व्यवस्था, नई कानून प्रणाली और नई राजस्व व्यवस्था, इसको भी बताइए सही है कि नहीं है। कृषि का वाणिज्यीकरण, इसको भी बताइए सही है कि नहीं है। अब औद्योगिकरण, इसको बोला जाता है वी औद्योगिकरण भी गाइज, जो है इसको बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी। ठीक है, तो इसका चारों के चारों ऑप्शन दे बोला जाए तो किसानों को बर्बाद करने वाला था। उच्च भू राजस्व मैक्सिमम, ये भी ऑप्शन सही है। नई कानून से भी समस्या हुआ, ये भी सही है। कृषि के वाणिज्यीकरण से भी किसानों की समस्या हुआ, कृषि ऋणग्रस्त हुए और किसानों की समस्या हुआ, और किसान जो है सो वो उस स्थिति में जब ऋणग्रस्त हुआ तो जो महाजनों के द्वारा भूमि को छीना भी गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ गाइस, ये भी सही है। तो देखिए चार ऑप्शन किसमें है? उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा गाइस। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग बिल्कुल सॉल्व करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए। आगे बढ़ता हूँ गाइस। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण में किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा? नील दर्पण में किसके बारे में लिखा गया गाइज, ये पूछ रहा है, आप लोग बताइए। भारत के विऔद्योगिकरण के बारे में लिखा, भारत के मजदूरों की दशा के बारे में लिखा, महिलाओं के सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा, नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न के बारे में लिखा गाइज। तो आप लोग आंसर बताइए फटाफट गाइज कि कौन सही होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जैक्ट इसका आंसर होगा डी। नील किसानों के समस्या को देखते हुए नील विद्रोह हुआ, और नील विद्रोह के बारे में दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में लिखने का काम किया गाइज। किसानों के साथ बहुत ज्यादा समस्या किया गया और जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया किसानों को, और इसी का परिणाम ये हुआ कि नील किसानों के द्वारा जो है से आंदोलन किए गए, और उसी को नील दर्पण में जो है लिखने का काम किया दीनबंधु मित्र। एग्जैक्ट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं गाइस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था, मतलब कांग्रेस के अंतर्गत उदारवादी आया गाइज, उग्रवादी आया और गांधीवादी आया। तो उदारवादी, नरमपंथी मतलब उदारवादी, तो पूछ रहा है 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था, मतलब उदारवादियों का वर्चस्व था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव के परिणाम में आया था, इसका भी बताइए सही है कि नहीं है। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफी व्यापक था, मतलब उदारवादी नेता का भारत के जनता से ज्यादा जुड़ाव था। एक क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है गाइस, तो उत्तर बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग भी कमेंट में बताइए। इसका एग्जैक्ट आंसर पहला भी होगा सही और दूसरा भी होगा गाइस। 1905 तक भारतीय राष्ट्रवादियों में नरमपंथी राष्ट्रवादी का वर्चस्व था, उसके बाद 1905 के बाद जो है गरमपंथी मतलब उग्रवादी कांग्रेस का वर्चस्व हुआ, और इसी का परिणाम हुआ कि 1907 ईस्वी में 1907 में जो है से कांग्रेस का विभाजन भी हुआ गाइज। तो पहला ऑप्शन जो है से सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित अधिनियम नरमपंथियों के दबाव में लाया गया था, बिल्कुल गाइज। 1892 जो है 1905 के पहले ही है, इस समय उदारवादी कांग्रेस ही काम करता था, कांग्रेस में उग्रवादी नेता लोग नहीं थे, उदारवादी नेता लोग ही थे, और उसी के दबाव में लाया गया था 1892 का अधिनियम। और यहाँ पर पहली बार चुनाव की बात बोला गया 1892 के अधिनियम में। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा गाइज। आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक था, बिल्कुल नहीं था गाइज, क्योंकि नरमपंथी जो आंदोलनकारी थे, नरमपंथी कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों का कहना था कि भारत के पढ़े लिखे लोग ही सिर्फ आंदोलन में भागीदारी करें, अनपढ़ लोग शामिल नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर सामाजिक आधार नहीं था, बल्कि इन लोग पढ़े लोग तक ही सीमित रहा, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिए ऑप्शन में किसका गया, ए में पहला और दूसरा सही होगा, तो फिर सत्य सत्य उत्तर कोर होगा, एग्जैक्ट होगा आंसर ए, 1 और 2 सही होगा गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज। प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रार्थना समाज, पहला पूछ रहा है भाई, यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। आप उत्तर बताइए कमेंट में, मैं आगे बताते जा रहा हूं।
इसने एक ईश्वर की पूजा मतलब एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद की बात किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम वीरेशलिंगम दक्षिण भारत के सुधारक है। इनका प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। तीन ऑप्शन देखना है गाइस, सत्य उत्तर चुनना है। पहला, ब्राह्म समाज से बहुत प्रभावित था प्रार्थना समाज, ये तो सही है गाइज। दूसरा, इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया, बिल्कुल किया। एक ईश्वरवाद का प्रचार किया, तो दूसरा भी गाइज सही है। तीसरा, तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रचार दक्षिण भारत में किया, बिल्कुल दक्षिण भारत में जो है से प्रार्थना समाज को प्रचारित और प्रसारित करने का काम वीरेशलिंगम के द्वारा किया गया था गाइज। तो ऑप्शन 3 भी सही है। आप देखिए इसमें 1 2 3 किस में है गाइज? ए में तो नहीं है, बी में तो नहीं है, डी में तो नहीं है, सी डी में भी नहीं है, सी में है गाइज। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सी। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था, मतलब रामकृष्ण मिशन के जो स्थापना किया गया गाइज, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन, भारत में पाश्चात्य शिक्षा अर्थात पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये पूछ रहा है गाइज। तो ये आप सही है कि ना, आप बताइए। दूसरा, सामाजिक कल्याण और समाज की सेवा करना, ये दूसरा है गाइज। तीसरा है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना, आप बताइए सही है कि गलत है। मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध करना, सही है कि गलत है गाइज। तो सबसे इसका एग्जैक्ट आंसर होगा गाइज बी, क्योंकि विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन जो है समाज की सेवा की बात बोलते थे, इसलिए बोलते थे दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण की बात बोला गया। दरिद्र नारायण का मतलब ही होता है भाई गाइज, इसका मतलब ही होता है कि दुखी पीड़ित दुखी पीड़ित दुखी पीड़ित का सेवा करना। और दुखी पीड़ित का सेवा करने का उद्देश्य से ही विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए गए थे गाइस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी, सामाजिक कल्याण करना, दुखी पीड़ित की सेवा करना और समाज की सेवा करना गाइस। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस टेस्ट सीरीज का, आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट। राजा राम मोहन राय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सत्य उत्तर कौन है? पहला, उन्होंने मूर्ति पूजा और निरक्षर धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने, और बेकार के जितना भी कर्मकांड है, इसको निरक्षर धार्मिक कृत्य मतलब कर्मकांड गाइज, कर्मकांड, इसका उन्होंने विरोध किया, पहला। दूसरा, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया था, दूसरा। तीसरा, उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था गाइज। पहला उत्तर सही, पहला ऑप्शन सही होगा। मूर्ति पूजा को उन्होंने विरोध किया था और निरक्षर अर्थात कर्मकांड का ही विरोध किया था। दूसरा, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया, बिल्कुल चलाया गया गाइज। और भारत में सती प्रथा जो है निरोधक कानून 1829 ईस्वी में लाया गया विलियम बेंटिक के द्वारा, वो राजा राम मोहन राय के कहने पर ही लाया गया। सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए उन्होंने, दूसरा भी सही है गाइज। तीसरा, उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, बिल्कुल किया गाइज। एकेश्वरवाद के समर्थन किए थे राजा राम मोहन राय, और जो है मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किए थे। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है गाइज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा डी। इस प्रकार से जो है टेस्ट सीरीज में जो भी आज क्वेश्चन है गाइज, कैसा लगा आपको क्वेश्चन बना करके, मजा आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि कितना अच्छा लग रहा है और आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करें गाइज, और आप लोग इसी प्रकार से समर्थन बनाए रहें। मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, पूरा हिस्ट्री के लेकर के आऊंगा गाइज। अगला सीरीज जो आएगा वो एंशिएंट हिस्ट्री का रहेगा, और इतना उसमें अच्छा रहेगा कि 3-4 जो सीरीज बना दूंगा, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, तो आज के लिए यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।